हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज 11वां वीडियो एपिसोड है। इनमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है, जिन्हें बाहुबली का मूर्ति भी कहा जाता है, और इनका निर्माण चामुंड राय ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो साथियों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कि ये कान की हड्डी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में 4 शतक लगाया था? तो साथियों, ऐसा कारनामा करने वाले थे वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा। इन्होंने एक ही टेस्ट मैचों में 4 शतक लगाया था, यानी इन्होंने 400 रनों का पारी खेला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ईद ए मिलाद उन नबी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो साथियों, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो इनका ऑप्शन में नहीं है। गीतांजलि पुस्तक लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनका अंग्रेजी रूपांतरण यानी गीतांजलि जो है काव्य संग्रह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जबकि इनका अंग्रेजी अनुवाद डब्ल्यू बी यीट्स ने किया। यीट्स यानी डब्ल्यू बी यीट्स ने इनका अंग्रेजी अनुवाद किया, और इन्हीं के लिए जो है 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफदरजंग का मकबरा किसने बनाया? तो सफदरजंग का मकबरा सिराजुद्दौला ने बनाया था। ये शुजाउद्दौला ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो यानी इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा तत्व है जो पीतल में भी, कांसा में भी और जर्मन सिल्वर में भी मौजूद है? तो आइए इनके सूत्र की ओर चलते हैं। कॉपर, ये जो है पीतल में Cu+ Zn होता है, यानी कि कॉपर और जस्ता यानी कि तांबा और जस्ता। उसके बाद कांसा में Cu+Sn यानी तांबा और टीन होते हैं, जबकि जर्मन सिल्वर में Cu यानी कि तांबा, जस्ता और निकल होते हैं, Ni। तो यानी कि इन तीनों में जो है कॉमन रूप से कॉपर आ रहा है, यानी कि तांबा। मेरा विकल्प हो जाएगा ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो साथियों, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वायेजर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। इन्हें जो है सन 1979 में नासा के द्वारा भेजा गया था, जो कि नासा अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो साथियों, विषाणु के द्वारा जो होने वाला रोग है वो है पोलियो, ऑप्शन नंबर सी। पोलियो, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, ये सब जो है वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होता है, जबकि हैजा, टेटनस, गोनोरिया, सिफिलिस और टाइफाइड ये सब जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में।
कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 11 नंबर में चलते हैं। तो 11 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है? तो साथियों, सुमेलित कहता है हीराकुंड जो है महानदी के किनारे है और वो ओडिशा में है, और जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। और नागार्जुन परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। तो मेरा राइट आंसर होगा बी, जो कि सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है, इकाई है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर, या इसे मीटर में करना है तो 10 पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर, या 9.46 गुना 10 पावर 12 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण जो है केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है ये न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल में। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात के खाड़ी जो है यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि भावनगर और सूरत के बीच है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया? तो साथियों, कंपनी के अधिकार पत्रों को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया था, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। 57 नहीं होगा, 1858 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो इसमें 109 गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाएं हैं। चलते हैं, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अजंता गुप्त काल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो साथियों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो ब्यौरा दिया जाता है उनका जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, और वो जांच करके अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है लोकसभा को पेश करते हैं। और लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, और इनके जो है अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के नेता। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? तो पंचायती राज में कुल 3 अंग होते हैं, एक ग्राम पंचायत, एक जिला परिषद और एक पंचायत समिति। ये ग्राम पंचायत ये होगा। तो ग्राम पंचायत का जो काम है वो है पंचायत स्तर पर, जबकि पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, जबकि बड़ा अंग पूछा जाएगा तो जिला परिषद हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। महाभारत में
कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो साथियों, आपको भी पता होगा, ये महाभारत से संबंधित है। तो महाभारत में कर्ण से जो है कवच और कुंडल भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था, क्योंकि कर्ण कौरव दल से थे और भगवान कृष्ण पांडव दल से थे। तो उनको पराजित करने के लिए जो है ऐसा किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। 22 नंबर में है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ऑडियो फोन से जो है बहरे लोग को लगाया जाता है उनको ध्वनि सुनने के लिए, और हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है या पानी का घनत्व, और ऑडियोमीटर से ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है वो आयन मंडल को हानि पहुंचाता है, क्योंकि आयन मंडल के द्वारा ही रेडियो, टेलीविज़न, संचार इत्यादि जो है परावर्तित होते हैं पृथ्वी पर। तो सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को ही प्रभावित करते हैं, जबकि क्षोभ मंडल ये सबसे निचली परत होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से संसद का अंग है? तो साथियों, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कुल 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि एक लोकसभा होते हैं और एक राज्यसभा होते हैं। अंग पूछा जाए तो 3। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो साथियों, ऐसा कहने वाले थे अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, और विटामिन ए के कमी से ही जीरोप्थेल्मिया होता है तथा रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों, ये जो है कि यह यंत्र है डिक्टाफोन। इनके मदद से जो है आप रिकॉर्ड किए हुए ध्वनि को पुनः सुन सकते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जब मन आप सुनते रहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने नज़दीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बनाया? तो भगवान कृष्ण को जो है अपने मौजूदगी बनाने के लिए नृत्य और संगीत का सहारा लिया था, वो था चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गेंगिस खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासन में हमला किया था? तो साथियों, मंगोलों ने भारत पर हमला किया था, उस समय भारत के शासक थे इल्तुतमिश। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का नेतृत्व करने वाला घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया था, वो था
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लाहौर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन। चलते हैं अगले प्रश्न में, 32 नंबर में यानी 32 क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रकार से है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका मुख्य काम क्या था? उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो साथियों, राजा राम मोहन राय ने वो प्रसिद्ध ये जो है समाज सुधारने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथा को खत्म किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी वो थी मेहर मूसा। ऑप्शन बी, यहाँ भाई मेहर होगा, मोएकर हो रो। मेहर मूसा थी जिन्होंने अंटार्कटिका पर पहुंची। अगले प्रश्न में चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित द्वारा किया गया। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच के द्वारा कोलरा के जीवाणु का खोज किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? यानी कि मिलिट्री विभाग यानी कि सेना विभाग का प्रधान, तो वो था मीर बख्शी। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में, पेरिस किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? तो साथियों, पेरिस सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि लंदन टेम्स नदी के किनारे और जर्मनी का बर्लिन जो है राइन नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? तो एशिया की सबसे बंजर भूमि है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न में, वनस्पति घी के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है, जिनमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न में, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज सन 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने किया था, 1540 में। जबकि ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज नियम न्यूटन ने दिया था। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था गणित के क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न में, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में, 483 बीसी में यानी ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। चलते हैं अगले प्रश्न में, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, लोकसभा में कोरम के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो साथियों, लोकसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कोई भी रहे, कोरम के लिए अगर पूछा जाए कम से कम सदस्य, तो 1/10 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, 43 नंबर में,
सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या लोकसभा के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, इनके लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य, इनके लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। और ये जो है राष्ट्रपति राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है, राज्य के गवर्नर का, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्ति करता है, भारत के प्रधानमंत्री को। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में इनके विरोध में किया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, तो वो था नमक कर के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी। कुल 78 समर्थकों के साथ गांधी जी पैदल यात्रा किए थे और यह 24 दिन तक चला था। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, यानी ये जो है विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो साथियों, इनका प्रयोग हम करते हैं, ये फ्यूज जो बना होता है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी गलनांक निम्न रहेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा करंट तो ये गल जाएगा। तो ये होता क्या है, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, ताकि ज़्यादा करंट का प्रवाह हो तो फ्यूज गल जाएगा और मेरा रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि चीज़, पंखा खराब ना हो, फ्रिज भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 47 नंबर में, मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, चाहे वह आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या ब्लड प्लेटलेट्स हो, तीनों रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो वर्तमान में सबसे अधिक सोना चाइना में, यानी कि चीन में उत्पादन हो रहा है। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी केस से संबंधित हैं? तो साथियों, काकोरी कांड से संबंधित व्यक्ति हैं राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन तथा अशफाक उल्लाह खां, यानी मेरा ऑप्शन में अशफाक उल्लाह खां दिया है, बी नंबर, जो कि राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। काकोरी कांड हुआ था सन 1925 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, पेस मेकर संबंधित है। तो साथियों, पेस मेकर जो संबंधित है वह दिल से है, यानी हृदय से। यह जो है इनके द्वारा हृदय को सामान्य अवस्था में लाया जाता है, पेस मेकर के माध्यम से हृदय को सामान्य अवस्था में लाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिन्हें खाने वाले सोडा भी कहते हैं। इनका सूत्र होता है NaHCO3, और जबकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3।
और जबकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इनका सूत्र होता है NaOH। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? तो वायुमंडल के कुल 5 परतों होते हैं, जिनमें सबसे निम्न परत होते हैं क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, जबकि सबसे ऊपरी परत होते हैं एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। तो ओजोन परत की मात्रा जो है सर्वाधिक मात्रा में स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में होता है। हिंदी नाम हुआ समताप मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न में। 53 नंबर में 53 नंबर है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य योगदान है? तो सती प्रथा का उन्मूलन सन 1829 ईस्वी में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखा, और उसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। चलते हैं अगले प्रश्न में। 1945 ईस्वी में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? तो साथियों, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन थे, और यह जो है जापान के प्रमुख शहर पर गिराया गया था। तो 6 अगस्त होगा सबसे पहले हिरोशिमा, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ये परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो साथियों, मोहिनी अट्टम जो है यह शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। तो यह केरल और आंध्र प्रदेश दोनों का है। तो मेरा अगर ऐसा रहे तो ऑप्शन नंबर ए मारना है, क्योंकि जो पहले रहेगा वही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन से इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा गमन करती है, जिसके माध्यम से हम और आप बोल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज के 59 नंबर के प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वो थे ह्वेन त्सांग, जो भारत आए थे, और इन्होंने 15 वर्ष तक यहाँ पर रह के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। और ये जो है फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं, उनके दरबार में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। आज के अंतिम सवाल है, अजंता चित्रकारी से संबंधित है। तो साथियों, अजंता चित्रकारी जो है यह गुप्त काल से संबंधित है। यानी कि आज का मेरा ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से ख़त्म हुआ। तो यह कैसा लगा आप लाइक कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।